नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। नगर निकाय चुनाव को लेकर सब यही बात कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के लिए, खासकर बड़ी पार्टियों के लिए जिसमें सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, उनके लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है। लेकिन शायद ये गलत है, क्योंकि इस बार निकाय चुनाव में अगर देखा जाए तो दो पार्टियों ने तो पहले ही हथियार डाल दिए थे। जो दो पार्टियां आपस में लड़ती नजर आई उसमें सबको पता है कि एक के पक्ष में नतीजा जाने वाला है। दरअसल हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस बार निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार हुआ उसमें एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आए, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ना के बराबर प्रचार किया। उनकी पत्नी डिंपल यादव कुछ बड़ी सीटों पर प्रचार करती नजर आई। चाचा शिवपाल ने प्रचार किया, उनके शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने प्रचार किया। लेकिन जिस तरीके से निकाय चुनाव में मायावती ने दूरी बना ली थी, कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी प्रचार करने के लिए एक बार भी नजर नहीं आई। एक बार प्रचार भी छोड़िए, कोई बड़ी बैठक भी नहीं करी उन्होंने। तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि इस बार जो निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को आने वाले हैं उसमें काफी हद तक पक्ष में यहां पर बीजेपी के नतीजे जाने वाले हैं। जो एग्जिट पोल का भी दावा है उसमें यही कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें होंगी जहां सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होगी। 1 से 2 सीटें ऐसी होंगी जहां पर बसपा के ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। पिछली बार 2 बड़ी सीटों पर उनकी जीत हुई थी। पिछली बार 16 नगर निगम थे, लेकिन इस बार यहां पर 17 सीटें हैं, यानी 1 सीट बढ़ोतरी होती नजर आई है। जो पिछली बार 16 सीटें थी उसमें से 14 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनकर आए थे, 2 सीटों पर बसपा की जीत हुई थी। जो बसपा की लहर है वो समय के साथ साथ गिरती चली गई, यानी जो उनका ग्राफ था वो लगातार समय के साथ साथ गिरता चला गया। ठीक वैसे ही इस बार 2023 के निकाय चुनाव में दावा किया जा रहा है कि बसपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, यानी कि बसपा को एक भी सीट नहीं मिलती नजर आएगी। प्रयागराज जैसी कुछ बड़ी सीटें थी जहां से शाइस्ता परवीन को आगे करने की बात थी, लेकिन वहां से क्या कुछ हुआ आप जानते हैं भली बात ही। तो इसके बाद यहां पर लगातार कयासबाजी इसी बात को लगाकर यहां पर की गई कि आखिर निकाय चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। तो दावे यही किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार बढ़ता कद काफी हद तक नगर निकाय चुनाव के पक्ष में नतीजे लाएगा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पिछली बार 16 सीटों में से 14 सीटें उनके पक्ष में गई थी, तो उस 14 सीट को उन्हें बचाना है। अब सपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, यानी उनके दोनों हाथ खाली थे, उनके पास कोई सीट नहीं थी, कोई बड़ी सीट पर उनका कोई बड़ा प्रत्याशी आगे नामचीन नहीं था। तो इस बार उन्होंने जो कुछ भी कमाया वो सब उनका प्लस पॉइंट गया। और लोकसभा चुनाव से पहले चाचा शिवपाल, अखिलेश, आदित्य यादव और रामगोपाल यादव, डिंपल यादव सभी की ताकत आजमाने का सबसे अच्छा जंगे मैदान कहीं ना कहीं निकाय चुनाव बना हुआ था। लेकिन इसी के साथ साथ निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर हर कोई यही कह रहा है कि ये लोकसभा चुनाव से पहले अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो शायद ये गलती है एक तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कुछ सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी थोड़ी बहुत टक्कर देते नजर आएंगे। जो वोट परसेंटेज बताया गया था ना, वो आपको बताया तो करीब 41% वोटिंग परसेंटेज बताया गया कि बीजेपी के समर्थन में हो सकता है, और 20 से 25 यहां पर बताया गया था परसेंटेज समाजवादी पार्टी के पक्ष में, 7 से 9% बसपा के पक्ष में और 7 से 8% कांग्रेस के पक्ष में। यानी कि कांग्रेस और बसपा तो पहले ही हथियार डाल चुकी थी, मायावती ने प्रचार नहीं किया। तो ये सवाल बहुत बड़ा था, मायावती कर्नाटक में जाकर प्रचार कर आई, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में प्रचार क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया से कई सारे ट्वीट किए कि जनता से अपील करते हैं समर्थन में वोट करिएगा, लेकिन आप जनता के बीच ही नहीं जा रहे, जनता को आश्वासन ही नहीं दे रहे, तो कैसे जीत जाएंगे। जयंत चौधरी का भी कुछ ऐसी हाल है, जयंत चौधरी ने भी इस बार प्रचार नहीं किया। मायावती और जयंत चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी प्रचार करते नजर नहीं आए, तो उनकी रणनीति पर सबका सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि अगली साल लोकसभा चुनाव होने हैं और जनता इतना तो याद रखेगी कौन हमारे बीच आया था और कौन हमारे बीच नहीं आया था। क्या इसको यह कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है मायावती की पार्टी, वो अपनी एनर्जी सेव कर रही है, वो अपनी रणनीतियां सेव कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनके पास 10 सीटें हैं। तो ये सीटें बहुत होती हैं अगर देखा जाए एक दल के नजरिए से, विपक्षी पार्टी गठबंधन के नजरिए से। लेकिन कांग्रेस पार्टी खाली हाथ है। समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी लोकसभा चुनाव 2019 में, 2 सीटों पर यानी आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जब उपचुनाव हुए तो वो दोनों भी हारती नजर आई। बहुजन समाज पार्टी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन भाजपा की बात करें उनकी अच्छी खासी दबदबा यहाँ पर इन सीटों पर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जो माहौल बना हुआ है इस समय उत्तर प्रदेश में, उसमें कई सारे दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। लेकिन शायद ये कहना गलत है कि निकाय चुनाव का नतीजा लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये पूरी तरीके से सरासर गलत नजर आ सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम और बड़ी बातें बता दें निकाय चुनाव में कुछ बड़ी सीटों को लेकर, जैसे लखनऊ से कहा जा रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो सकती है, गोरखपुर से बीजेपी की प्रत्याशी की जीत हो सकती है, अलीगढ़ से पिछली बार कहीं ना कहीं बसपा आगे आती नजर आई थी, तो वहां पर सबकी नजरें रहेंगी कड़ी टक्कर। कानपुर की सीट पर इस बार काफी हो हल्ला मचा, तो वहां पर सबकी नजर रहने वाली है। तो इस तरीके से कुछ बड़ी सीटें हैं जहां पर सबकी नजरें बनी भी हैं, लेकिन इसको लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, ये गलत रहेगा, क्योंकि कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी की
बात करें तो वो अभी हाल ही में कर्नाटक में पूरी तरीके से प्रचार करती नजर आई। फिर इसके बाद उनकी रणनीतियां सारी काफी हद तक अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों पर बनी हुई थी, क्योंकि उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव भी रणनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। निकाय चुनाव में इतना ज्यादा बल नहीं दिया। ऊपर से कल 2 और यहां पर चुनावी नतीजे आएंगे, जो है 96 और साथ ही साथ 100 सीट का चुनावी नतीजा। वहां पर भी सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, कांग्रेस ने नहीं उतारे। भाजपा ने अपना दल के साथ गठबंधन के साथ अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी दोनों ही सीट पर उतारे हैं। तो वहां पर सबकी नजरें रहने वाली हैं कि किन 2 सीटों पर उनकी जीत होगी। कल बड़ा दिन रहने वाला है, कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। तो कल देश के लोकसभा चुनाव से पहले कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा, क्योंकि कर्नाटक में पीएम मोदी के साथ साथ राहुल गांधी दोनों आमने सामने रहकर चुनावी रैलियां करते नजर आए थे। तो वहां पर सीधी सीधी टक्कर बताई जा रही है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से निकाय चुनाव पर सबकी नजरें हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि मायावती को अपनी खोई हुई जमीन की तलाश है। मायावती ने इस बार 17 सीटों में 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, और इन मुस्लिम प्रत्याशियों की कितनी जीत कितनी हार हुई होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 11 प्रत्याशी बहुत बड़ी संख्या होती है। और साथ ही साथ समय समय पर इनके तमाम नेताओं ने यह बात कही कि आज अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी में मुस्लिम नेता और मुस्लिम समाज अगर सुरक्षित है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद का साथ लेकर जो मायावती का दलित वोट बैंक था, जो कोर वोट बैंक था, उसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने यह तक आरोप लगा दिए थे कि मायावती की रणनीतियां बीजेपी के समर्थन में है। इसी वजह से मायावती ना तो प्रचार करने उतरी, ना ही अगर प्रचार कर भी रही है सोशल मीडिया से तो वो हमारे खिलाफ कर रही है, ना कि भाजपा के खिलाफ। तो ऐसे कई आरोप मायावती पर लगते नजर आए। लेकिन मायावती पर सबकी नजरें इस वजह से भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव की 10 सीटें आगे बढ़ेंगी या घटेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निकाय चुनाव की इनकी 2 सीटें हैं, विधानसभा की इनके अगर देखा जाए तो सिर्फ इनके पास एक ही विधायक है। तो वहां पर सबकी नजरें हैं कि लगातार एक समय पर बहुमत से सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी आज उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने की कोशिश में जुटी हुई है। और जब सर पर चुनाव आए तो उस चुनाव से भी दूरी बना ली। दरअसल 2022 के चुनावों में देखा जाए, विधानसभा चुनाव छोड़कर जब आजमगढ़, रामपुर की लोकसभा, विधानसभा, मैनपुरी, इन सीटों पर चुनाव हुए थे, जो कि उपचुनाव की स्थिति, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। तो सवाल समय समय पर इन सब बातों को लेकर खड़े होते नजर आए कि आखिर मायावती की रणनीति किस ओर जाती नजर आ रही है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन आने वाले वक्त में शायद जवाब इसका ऐसे मिले कि मायावती अपनी रणनीति लोकसभा चुनाव में, अपने पत्ते लोकसभा चुनाव में खोलती नजर आए। लेकिन उन्होंने 17 में से 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर दावा किया था कि उनकी जीत होती नजर आएगी और जनता उन पर भरोसा जताएगी। काफी बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों का, याद रखिए। उत्तर प्रदेश में कहीं अगर बड़ा खेल कर गई तो मायावती को झटका लगने की जगह यहां पर बड़ा झटका बीजेपी और समाजवादी पार्टी को लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई रिवाज तो चलता नहीं है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस या 5 साल समाजवादी पार्टी या बीजेपी ही बीजेपी। वहां पर जनता का मूड बदलता रहता है, जनता वोट का खेल बदलती रहती है। ठीक वैसे ही इस बार निकाय चुनाव में अगर 14 सीटें बीजेपी निकाल लेती है तो उनकी तो बड़ी जीत मानी ही जाएगी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपने 2 जो सीटें उनके पास है, अलीगढ़ और मेरठ की, अगर वो भी बचा लेती हैं तो उनके लिए बड़ी गनीमत की बात होगी। वरना सपा की जीत यहां पर 1 से 2 सीटों पर बताई जा रही है और 4 से 5 सीटों पर कड़ी टक्कर देंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपकी क्या राय इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।